एक और साल, एक और वर्ल्ड कप, एक और उम्मीद, एक और डर। कभी कभी तो लगता है कि इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए कैलेंडर कभी बदलता ही नहीं, बस साल बदलता है, बाकी कहानी इंतजार से लेकर गम तक की सेम ही रहती है। हालांकि अभी वर्ल्ड कप आने में ही करीब 5 महीने हैं, उससे पहले ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। मगर सच भी तो यही है, भले ही वर्ल्ड कप दूर हो लेकिन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। साफ साफ कहें तो बिगुल बज चुका है। अब बस धीरे धीरे दिन बीतेंगे और देखते ही देखते जून आ जाएगा। फिर अमेरिका और वेस्टइंडीज की धरती पर होगा युद्ध, वो युद्ध जिस बार शुरू होने के कहीं पहले ही सुर्खियां बटोर चुका है। वो सुर्खियां जिनसे फैंस और हम रूबरू हुए शेड्यूल अनाउंस होने के बाद, क्योंकि शेड्यूल पब्लिक में 4 दिन पहले ही आ चुका है, इसलिए हम इसके न्यूज, मैचों के सीक्वेंस 2 जून से शुरू होकर 29 तक चलने वाली तारीखों पर इस वीडियो में बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम तो शेड्यूल का पोस्टमार्टम करके आपके लिए ऐसी 4 खास बातें लेकर के आए हैं जो आपकी आंखों के सामने होंगी, पर आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी। तो चलिए जरा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की खास बातों पर निगाह डालते हैं। वक्त मिले तो आप एक बार क्रिकेट कोरा सर्च कीजिएगा, तो आप पाएंगे कि क्रिकेट से जुड़े सबसे ज्यादा बार सर्च किए गए टॉप 10 सवालों में कोरा पर एक सवाल ये है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में 32 टीमें क्यों नहीं खेलती है। वैसे तो इस सवाल के दूसरे रीजन हैं जिन पर कभी और बात करेंगे, मगर इस सवाल का जवाब आईसीसी ने शायद अपने ही अंदाज में देने की ठानी। उन्होंने सीधे टीमों का नंबर ही बढ़ा दिया है और क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार आईसीसी इतनी टीमों के साथ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने जा रही है, क्योंकि इससे पहले किसी भी टूर्नामेंट में 20 टीमें कभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं खेली है। हालांकि वनडे और T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में मैचों और टीमों के इससे ज्यादा नंबर होते हैं, लेकिन उनकी टाइमलाइन और होस्ट कंट्रीज सब अलग होती थी, जबकि यहाँ एक ही महीने में इतने सारे मैचेज होने हैं। शेड्यूल के अनुसार पहले 4 ग्रुपों में बटी 5-5 टीमें आपस में मैच खेलेंगी। इस तरह पहले राउंड में 10 मैच होने के बाद टॉप 8 टीमें 4-4 के ग्रुप में डिवाइड होकर सुपर 8 खेलेंगी और फिर वहां से टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल से होते हुए फाइनल तक पहुंचेंगी। सुनने में यह शेड्यूल बड़ा ही मजेदार लग रहा है, लेकिन शेड्यूल के लंबे होने के साथ कमी ये है कि ये गर्मी के महीने में वेस्टइंडीज और अमेरिका में हो रहा है, जबकि इन दोनों ही देशों को बीते कुछ सालों में क्रिकेट टूर्नामेंट होस्ट कराने का खासा अनुभव नहीं है। अमेरिका तो पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा, तो वेस्टइंडीज ने बड़ा टूर्नामेंट साल 2010 में होस्ट किया था। वैसे अब जरा वेस्टइंडीज के होस्ट की बात आ ही गई है, तो इस शेड्यूल से जुड़ी दूसरी खास बात पर भी चर्चा छेड़ ही देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस शेड्यूल के अनाउंस होने के साथ कई यादें ताजा हो गई हैं। वो यादें जो सीधे 2007 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 2007 में भी वेस्टइंडीज ही वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा था और इस बार की तरह उस बार भी वनडे वर्ल्ड कप के एक टूर्नामेंट में पहली बार सबसे ज्यादा 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। इस बार की तरह ही उस बार भी 4 ग्रुप बने थे, बस फर्क ये है कि इस बार ये 4 ग्रुप 5-5 टीमों के हैं, तो इस बार सिर्फ 4-4 टीमों के थे। इतना ही नहीं, इस शेड्यूल में और भी कई खास इत्तेफाक नोटिस किए जा सकते हैं। जैसे ग्रुप ए यानी इंडिया और पाकिस्तान वाले ग्रुप की बात करें तो वहाँ इन 2 महारथियों के अलावा आयरलैंड, कनाडा और यूएसए है। बिल्कुल ऐसा ही ग्रुप साल 2007 में भी था, जहां पाकिस्तान वाले ग्रुप में उन्हें हराकर बाहर करने वाली आयरलैंड थी और साथ में होस्ट वेस्टइंडीज थी। इस बार आयरलैंड के साथ को होस्ट अमेरिका है और तो ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान है, जिनमें साल 2007 की ही तरह पहले राउंड में ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड एक ग्रुप में है। हालांकि ये ग्रुप में 2007 कई तरह सेम टीमों वाला लॉजिक ग्रुप सी में काम नहीं कर रहा है, लेकिन उस ग्रुप में वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी के साथ मौजूद न्यूजीलैंड के साथ एक कोइंसिडेंस हुआ है। न्यूजीलैंड साल 2007 वर्ल्ड कप में भी ग्रुप सी में थी और अब भी ग्रुप सी में ही है। उधर ग्रुप डी में बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, नीदरलैंड्स और नेपाल में श्रीलंका और बांग्लादेश के पेयर के अलावा साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स भी 2007 में एक ही ग्रुप में थी। साफ साफ कहें तो वेन्यू के अलावा ग्रुप की रचना भी साल 2007 की काफी ज्यादा याद दिला रही है। बस फैंस ये नहीं चाहेंगे कि वो साल दोहराया जाए, क्योंकि उस वनडे वर्ल्ड कप को खराब इंतजाम से लेकर खराब खेल तक के लिए याद किया जाता है। एक और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं जो आपको पता ना हो, लेकिन इस मैच का जिक्र यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत खास है। ऐसे में हम एक एपिसोड करें T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल की खास बातों पर और इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच इग्नोर कर दें तो आप हमसे नाराज नहीं हो जाएंगे। तो बात यह है कि आईसीसी ने एक बार फिर जादू चलाया और प्रोबेबिलिटी के सारे स्किल्स तोड़ते हुए इंडिया पाकिस्तान को सेम ग्रुप में लाकर रख दिया है। यहाँ बात बस ये है कि जब किसी टूर्नामेंट के 2 ग्रुप बने तो इंडिया पाकिस्तान का सेम ग्रुप में आना चलता है। 3 बने तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन 4 ग्रुप वाले इस टूर्नामेंट में जहाँ 20 टीमें हो, उसमें एक ग्रुप में आ जाना, वो भी तब जब हर ग्रुप में टॉप 8 टीमें 2-2 के पेयर में रखी गई हैं, वो साफ साफ आईसीसी के टीआरपी को लेकर अप्रोच को जाहिर करता है। वैसे आईसीसी अगर ऐसा अप्रोच रख भी रही है तो इसमें गलत क्या है? क्रिकेट के प्रसार के लिए अमेरिका तक इसकी पहुंच जरूरी है। वैसे अमेरिका भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। जैसे ही वर्ल्ड कप शेड्यूल अनाउंस हुआ, वैसे ही टाइम्स स्क्वायर पर कोहली की फोटो के साथ
न्यूयॉर्क ने 9 जून को पाकिस्तान बनाम इंडिया मैच पर जश्न शुरू कर दिया है। हालांकि जिस नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच होना है उसकी तस्वीरें बता रही हैं कि वो पूरी तरह अभी बना नहीं है, लेकिन ये अमेरिका है और इसके पास अभी भी 5 महीने हैं। ये कब क्या कर दें कुछ पता नहीं है। नई टीमों का नया शबाब। दोस्तों, इस शेड्यूल से आखिरी जो सबसे खास बात निकल करके आ रही है वो ये है कि टीमों का नंबर 20 करने से अब वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पर कई टीमें पहले राउंड में पहली बार खेलती दिखाई देंगी, जो कि क्रिकेट और फैंस दोनों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि नई टीमें नए फ्लेवर। जैसे ग्रुप ए से कनाडा और को होस्ट यूएसए पहली बार T20 वर्ल्ड कप के मेन राउंड का पार्ट होंगी। इन दोनों में अमेरिका के अलावा कनाडा का बड़े दिनों बाद किसी बड़े टूर्नामेंट में नजर आना बेहद खास है, क्योंकि कनाडा एक टाइम पर सबसे उभरती हुई गैर टेस्ट नेशन थी, लेकिन डाउनफॉल के बाद अब फिर लौट करके आ रहे हैं, तो उनका होना खास बात तो है। ऐसा ही कुछ ग्रुप बी से स्कॉटलैंड के लिए कह सकते हैं, जबकि उनके साथ अन्य दो नेशन ओमान और नामीबिया पिछले कुछ सालों में शानदार खेल दिखा करके आए हैं, तो उनका सीधे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले ग्रुप में आना कॉन्फिडेंस और एनर्जी का बढ़िया चैलेंज होगा। उधर ग्रुप सी, जो कि ग्रुप ऑफ डेथ लग रहा है, क्योंकि वहां न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के साथ अफगानिस्तान है, यानी यहाँ 3 बड़ी टीमों में से एक को बाहर जाना पड़ेगा। इनके साथ 2 नई नबीली टीमें पापुआ न्यू गिनी और युगांडा है। इन दोनों में भी युगांडा की चर्चा ज्यादा है, क्योंकि ये बेसिकली जिम्बाब्वे की जगह इस वर्ल्ड कप में आ रही हैं। उधर ग्रुप डी में सभी टीमें लगभग तगड़ी हैं, हालांकि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका एकदम आगे जरूर है, लेकिन बांग्लादेश और हालिया फॉर्म के हिसाब से नीदरलैंड भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, जबकि नेपाल भी नए में कीर्तिमान स्थापित करने का दम तो रखती है। तो आपका इस शेड्यूल को लेकर के क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आप लोग कहते हैं कि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।